राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने 35 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतों में भारी कमी की है, जिससे मरीजों को अब काफी राहत मिलेगी। कम कीमत वाली दवाओं में सूजन रोधी, हृदय रोग एंटीबायोटिक, डायबिटीज और मानसिक रोगों की दवाएं शामिल हैं। खुदरा विक्रेताओं को अब अपडेटेड मूल्य सूची भी दिखानी होगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी होगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि कौन कौन सी दवाएं सस्ती हुई है। जिन दवाओं को सस्ता किया गया उनमें प्रमुख तौर पर है एक्सीकोफ्लिनेक और पैरासीटामोल, ट्रिप्सिन, क्लाइमोट्रिप्सिन और एमोक्सोसिलिन, पोटेशियम क्लेल्वुनेट और एटोरवाटेटिन भी साथ में शामिल हैं। एम्पाग्लिक्सोफ्लोजिन, सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन जैसी डायबिटीज की दवाएं इसमें शामिल की गई है। एनपीपीए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह भारत में औषधि मूल्य नियामक है, जो कि दवाओं के मूल्य निर्धारण और संशोधन, साथ ही साथ औषधियों के मूल्यों की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होता है। फिलहाल एक ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की ओर से निर्मित और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की ओर से बेची जाने वाली एक एक्सीक्लोफेनाक पैरासीटामोल ट्रिप्सिन काइमेट्रोट्रिप्सिन टैबलेट की कीमत अब 13 रुपए तय कर दी गई है, जबकि कैडिला फार्मास्यूटिकल्स की ओर से बेची जाने वाली इसी फॉर्मुलेशन की कीमत अब 15 रुपए 1 पैसे तय की गई है। एटोरवाटेस्टिन 40 मिलीग्राम और क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम युक्त एक टैबलेट की कीमत 25 रुपए 61 पैसे है। इसका व्यापक रूप से हृदय संबंधी समस्याओं में उपयोग किया जाता है। कम कीमत वाली दवाओं में बच्चों के चिकित्सा उपयोग के लिए सेफिक्सिन और पैरासीटामोल को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ विटामिन डी सप्लीमेंट के लिए ऐसे ही कोलेक्सीफेरॉल और ड्रॉप्स और डिक्लोफेनाक इंजेक्शन जैसी महत्वपूर्ण दवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसकी कीमत 31 रुपए 77 पैसे प्रति मिलीलीटर है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को इन मूल्य सूचियों को अपने प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। अधिसूचित कीमतों का पालन न करने पर डीपीसीओ 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत ये दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। इसमें दवा के लिए ली गई अधिक राशि की वसूली और ब्याज भी शामिल है।